संगत को उपदेश, धर्म की कृतकर्णी, नाम जपना और लंगर लगाना। श्री गुरु हर राय जी गुरु घर की मर्यादा के अनुसार 2 वक्त सवेरे और शाम दीवान लगाकर नाम दान का उपदेश देते थे और बाहर से आए दर्शन अभिलाषियों को उनकी मनोकामना पूरी करके निहाल करते थे। अपने दादा गुरुजी की मर्यादा को कायम रखने के लिए तीसरे पहर सिख योद्धाओं को साथ लेकर शिकार खेलकर शस्त्र विद्या का अभ्यास कायम रखना ही था। जानवरों को मारने का कोई प्रयोजन नहीं था, इसलिए शिकारी को आप जी का हुक्म था कि किसी जानवर को मारना नहीं है। अगर जीवित पकड़ा जाए उसको घर लाकर उसका पोषण करना है। सिख सेवकों को आप जी उपदेश देते थे कि तुम गुरु निमित्त लंगर करो, इसके साथ तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा उपदेश गुरुजी अपने सिखों को यह देते थे कि अपना मन नीचा रखो और भक्ति करो, सदा परोपकार करना और किसी की निंदा चुगली या ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी। उठते बैठते नाम स्मरण करना, धर्म की कमाई करके अपने परिवार का पालन करना और ज़रूरतमंद गुरसिख की अन्न वस्त्र के साथ सेवा करना। आप जी का वचन था कि जो सिख इन वचनों पर चलेगा उसके ऊपर हमारी बहुत प्रसन्नता रहेगी। भक्त भगवान की वार्ता। एक भगवान गिर सन्यासी साधु ने जब गुरु जी की महिमा सुनी तो आप जी ईश्वर अवतार हैं, तो वह अपने मन में यह धारण करके गुरु जी के दर्शन करने आया कि अगर गुरु जी मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे तब मैं इन्हें सच्चा ईश्वर का अवतार मानूंगा। यह संकल्प करके जब भगवान गिर गुरु जी के दरबार में आया तो उसने देखा कि संगत बैठी है, कीर्तन हो रहा है और एक चतुर्भुज श्याम मूर्ति चक्कर गदा पद्मधारी सिंहासन के ऊपर सुशोभित हैं। अपनी संकल्पित मूर्ति के साथ मूर्ति के दर्शन करके भगवान गिर चकित रह गए। उसे शरीर की कोई सुध न रही, पत्थर की मूर्ति बनकर कुछ समय खड़े रहे। तदुपरांत अपनी चेतना को कायम करके उसने गुरुजी के चरणों में दंडवत होकर माथा टेका और जब उठकर देखा तो गुरुजी अपने गुरु स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। भक्त भगवान यह कौतुक देखकर बड़े प्रभावित होकर कहने लगे कि महाराज, मुझे अपना सिख बनाकर उपदेश बख्शो। गुरुजी ने उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसको चरणामृत देकर सतनाम का उपदेश दिया और वचन किया, भक्त भगवान दर सह परवान। यह उपदेश और वरदान लेकर भक्त भगवान ने सिक्खी का बहुत प्रचार किया। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार भक्त भगवान की बेदी वंश बाबा लक्ष्मी चंद जी के पौत्रे मेहर चंद के दर्शन करने के लिए डेरा साहब से डेरा बाबा नानक यात्रा करने जाते रहे। गुरु जी का करतारपुर जाना। श्री गुरु हरराय जी के बड़े भाई धीरमल जी करतारपुर रहते थे। आपकी माता नती जी ने दोनों भाइयों का मेल मिलाप रखने के लिए एक दिन आप जी को प्रेम सहित करतारपुर ले आई। धीरमल जी भी आप जी को प्रेम सत्कार के साथ मिले और एक सुंदर मकान में डेरा करवा दिया। गुरसिख नर नारी और गुरु घर के श्रद्धालु भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आए। कीरतपुर बसने का प्रसंग सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। भाई भक्तू का दर्शन करने आना। करतारपुर आप जी के कुछ महीने बड़े आनंद पूर्वक तथा प्रसन्नता सहित व्यतीत हुए। वैसाखी का दिन आ गया। जंगल प्रदेश मालवे की संगत जो आप जी के दर्शन करने करतारपुर आ रही थी, जब उनको पता चला कि गुरु जी इस समय कीरतपुर निवास रखे हुए हैं तो वे भी कीरतपुर आ गए। इस संगत के साथ भाई भक्तू जी भी गुरु जी के दर्शन करने आए। भाई भक्तू की वृद्ध अवस्था को देखकर गुरु जी ने हंसकर कहा, भाई भक्तू जी, कोई जवान स्त्री विवाह लो, बुढ़ापा सुखमय निकल जाएगा। तदुपरांत दूसरी बार जब कुछ समय के पश्चात फिर भाई भक्तू जी गुरु जी के दर्शन करने आए तो रास्ते में एक 12 साल की लड़की जो बाजरे के खेत की रखवाली कर रही थी, उसको देखकर मन में विचार आया कि करतारपुर जाकर शरीर त्याग देना है, इसलिए अब गुरु जी के वचन को सफल कर जाना चाहिए। इस विचार के उपरांत भाई भक्तू ने लड़की को कहा कि तू मुझसे शादी कर ले, मैंने गुरु जी के वचन सफल करने हैं। जब
लड़की ने कोई जवाब न दिया तो भाई जी ने बाजरे के अनाज और खेत के जानवरों को सुनाकर कहा कि तुम इस बात के गवाह रहना, मैंने अपना मन करके इसके साथ अपना विवाह कर लिया है। यह बात करके भाई भक्तू जी जब गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने हंसकर कहा कि सुनाओ भाई जी, विवाह करके वहीं छोड़ आए। भाई जी ने कहा, महाराज, मैंने आप जी के वचन का पालन किया है, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु जी ने वचन किया, वह लड़की अब अपनी सारी उम्र जत सत में ही व्यतीत करेगी और देवी समझकर पूजी जाएगी। खोटा धन खाने से दुखों की प्राप्ति। अपना अंत समय नज़दीक जानकर भाई जी करतारपुर ही गुरु जी के पास रहते थे कि आप जी को भयंकर पेचश लग गई, जिससे भाई जी को वृद्ध अवस्था में दुखी देखकर एक सिख ने पूछा, भाई साहब जी, आप इतना दुख क्यों भोग रहे हो? भाई जी ने कहा कि जो सिख अपनी छल कपट की खोटी कमाई में से हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ दे देते हैं, उन सिखों के कल्याण करने के लिए हम वह लेखा यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ताकि हमें आगे जाकर न देना पड़े। थोड़े दिन के बाद ही जब भाई जी शरीर त्याग गए, तब गुरुजी ने बड़े सत्कार के साथ आप जी का दाह संस्कार किया। 13वें वाले दिन भाई भक्तू जी के पुत्र जीवन और गोरे को गुरुजी ने दस्तार बंधवाई। भाई जीवन का एक ब्राह्मण पुत्र के लिए प्राण त्यागने। गुरु जी के करतारपुर निवास समय वहाँ के एक ब्राह्मण का इकलौता लड़का मर गया। लड़के के माता पिता ने जब गुरु जी के पास आकर बहुत कुर्लाहट करके कहा कि हमारे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो हम भी यहीं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग देंगे। तब गुरु जी ने कहा कि अगर कोई इस लड़के की जगह अपने प्राण दे दे तब यह जीवित हो सकता है। गुरु जी का यह वचन सुनकर जब उसके माँ बाप प्राण देने के लिए तैयार न हुए तो उनके कुर्लाहट से बुरे हाल पर तरस करके भाई जीवन ने यह सोचकर कि एक दिन तो मरना ज़रूरी है, अगर यह लड़का जीवित हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। यह सोचकर भाई जीवन ने अपने डेरे जाकर कपड़ा बिछाया और ऊपर लेटकर अपने प्राण त्याग दिए। जब इधर भाई जीवन ने प्राण त्यागे तो उधर ब्राह्मण का पुत्र तत्काल ही जीवित हो गया। भाई जी का यह बलिदान देखकर सब ने उन्हें धन्य कहा। गुरु जी ने भाई जीवन का संस्कार भाई भक्तों की शमशान भूमि के पास ही करवाया और वचन दिया कि जीवन का निवास गुरु नानक साहिब के चरणों में होगा। तदुपरांत जब गुरु जी को पता चला कि भाई जीवन की स्त्री गर्भवती है तो आप जी ने वचन दिया कि इसको लड़का पैदा होगा जिसका वंश बहुत फैलेगा। इस तरह गुरु जी ने भाई जीवन की प्रशंसा करके और उसे वरदान देकर सबको धैर्य बंधवाया। इस समय जो गुरु जी की भेंट चढ़ी उसका गुरु जी ने लंगर लगवा दिया और जो बाकी बचा वह धीरमल को दे दिया। दारा शिकोह ने गुरु जी के दर्शन करने। यहाँ से गुरुजी माझे की संगत की प्रार्थना स्वीकार करके रास्ते में गांव के लोगों को उपदेश द्वारा निहाल करते हुए गोइंदवाल आ गए। यहाँ आप जी को भल्ले साहिबजादे बाबा नंद और सहस राम जी के परिवार ने बड़े सत्कार से डेरा करवाया और आपकी सेवा संभाल की। जब दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब से लड़ाई में हार खाकर मुल्तान को जा रहा था तो उसको व्यास नदी के पतन से पार होकर पता चला कि इस समय गुरुजी भी गोइंदवाल आए हुए हैं, तो वह भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आया। गुरुजी को नमस्कार करके उसने अपनी व्यथा बड़े धैर्य के साथ सुनाई और अपने आप का कोई दुख प्रकट न किया। उसकी इस हर्ष शोक रहित दशा को देखकर गुरुजी ने पूछा, दारा शिकोह, अब क्या चाहते हो? दारा शिकोह ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, दिल्ली का तख्त जो रात दिन झगड़े लड़ाइयों का अखाड़ा और हर शोक का घर है, उसको मैं नहीं चाहता। मुझे आत्मज्ञान का वरदान दो जिससे मुझे सच्ची दरगाह का तख्त प्राप्त हो जाए। दारा शिकोह की यह प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने उसकी तरफ जब कृपा दृष्टि से देखा तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया।
यह अनुभव करके दारा शिकोह ने कहा कि महाराज, आप जी ने मुझे यह अमूल्य दान दिया है। 5 भूतक शरीर से मेरा अब कोई स्नेह नहीं रहा। इस तरह मनेच्छित पदार्थ लेकर दारा शिकोह लाहौर को चला गया और गुरु जी कुछ दिन गोइंदवाल विश्राम करके वापस कीरतपुर चले गए। दारा शिकोह को पकड़ने के लिए औरंगज़ेब की फ़ौज उसके पीछे लगी हुई थी और वरदर्रा बुलाना से ईरान को जाते हुए पकड़ा गया और दिल्ली से जाकर काजियों ने काफिर होने का फतवा लेकर कत्ल करके हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।